नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो पर। लेखकों की जीवन परिचय की सीरीज में आज प्रस्तुत है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। हम लेखक के बारे में संक्षिप्त रूप से पहले जानेंगे। यह लेखक का छायाचित्र है। रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में, जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में, मृत्यु सन 1941 ईस्वी में। पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल। कार्यक्षेत्र अध्यापन, पत्रकारिता और संपादन। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निबंध, विचार विधि एवं चिंतामणि 2 भागों में। आलोचना है रस मीमांसा, त्रिवेणी, सूर, तुलसी एवं जायसी पर विस्तृत आलोचनाएं, सूरदास। इतिहास है हिंदी साहित्य का इतिहास। काव्य है अभिमन्यु वध। कहानी है 11 वर्ष का समय। संपादन है हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, आनंद कंदामनी, भ्रमर गीत सार, तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली। अब हम लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय का अध्ययन विस्तृत रूप से करेंगे। हिंदी भाषा के समर्थ साहित्यकार के रूप में सर्वोच्च स्थान पर प्रतिष्ठित आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। परिस्थितिवश FA इंटरमीडिएट में ही इनकी शिक्षा बीच में छूट गई। जीविका के लिए इन्होंने सरकारी नौकरी की, किंतु स्वाभिमान की रक्षा के लिए सरकारी नौकरी छोड़कर मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। लेखन के आरंभ में इनकी रचनाएं आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका में प्रकाशित होती थी। नागरी प्रचारिणी सभा काशी से प्रकाशित हिंदी शब्दकोश, हिंदी शब्द सागर का इन्होंने संपादन किया। इससे इनकी गिनती उच्च कोटि के विद्वानों में होने लगी। किंतु कुछ समय पश्चात ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यापक नियुक्त हुए। यहीं पर बाबू श्याम सुंदर दास के बाद इन्होंने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। शुक्ला जी का साहित्य लेखन में प्रवेश कविता से हुआ। नाटक लिखने में भी इनकी रुचि रही, परंतु इनकी प्रखर मेधा इन्हें निबंध लेखन और आलोचना के क्षेत्र में ले गई। इन दोनों ही क्षेत्रों में इन्होंने सर्वोपरि स्थान प्राप्त किया और ये आज तक उस स्थान पर प्रतिष्ठित हैं। ये जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य की साधना में संलग्न रहे। सन 1941 ईस्वी में शुक्ल जी का निधन हो गया। साहित्यिक परिचय। यद्यपि शुक्ल जी ने अपना ऐतिहासिक जीवन काव्य रचना से प्रारंभ करने के बाद गद्य के क्षेत्र में अधिक कार्य किया और एक संपादक, निबंधकार, अनुवादक एवं आलोचक के रूप में अत्यधिक ख्याति प्राप्त की। ये हिंदी के युग प्रवर्तक आलोचक हैं। इन्होंने नागरी प्रचारिणी पत्रिका और कादम्बिनी जैसी सुप्रसिद्ध पत्रिकाओं के साथ साथ हिंदी शब्द सागर का भी संपादन किया। एक निबंधकार के रूप में इन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। हिंदी साहित्य में इनके साहित्यिक एवं मनोविकार संबंधी निबंधों का अपना विशिष्ट महत्व है। इन्होंने शैक्षिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक विषयों से संबंधित अनेक कृतियों का अनुवाद भी किया। एक आलोचक के रूप में भी शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य में अपना विशेष स्थान बनाया। इन्होंने आलोचना के क्षेत्र में युगांतर उपस्थित किया और एक नवीन आलोचना पद्धति का शुभारंभ किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रचना संसार अत्यंत व्यापक है। कविता, नाटक, कहानी, निबंध, आलोचना तथा साहित्य के इतिहास लेखन के साथ साथ ग्रंथ संपादन में भी इन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया। निबंध के क्षेत्र में इन्होंने भाव प्रधान तथा समीक्षात्मक दोनों प्रकार के निबंधों की रचना की। इनके निबंधों में सूक्ष्म दृष्टि, पांडित्य एवं गंभीरता के दर्शन होते हैं। आलोचना
के तो ये सम्राट ही थे। इन्होंने सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाएं की। भाषा। शुक्ल जी का भाषा पर असाधारण अधिकार था। इन्होंने अपनी सभी रचनाओं में शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया। इनकी परिष्कृत भाषा में संस्कृत की तत्सम शब्दावली की प्रधानता है, किंतु उसमें स्पष्टता सर्वत्र विद्यमान है। सामान्यतः शुक्ल जी की भाषा सरल और व्यावहारिक है। इसमें संस्कृत निष्ठ भाषा के स्थान पर हिंदी की प्रचलित शब्दावली का प्रयोग हुआ है। यत्र तत्र उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं। शुक्ल जी ने घिन, ठीकरा, थप्पड़ जैसे ग्रामीण शब्दों का खूब प्रयोग किया। मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा में लोकवाणी की जीवनी शक्ति समाहित है। पेट फूलना, हथकंडे दिखाना, 9 दिन चले 2.5 कोस, बातें बनाना, कांटों पर चलना आदि मुहावरों तथा लोकोक्तियों के प्रयोग इसके प्रमाण हैं। स्पष्ट है कि शुक्ल जी का शब्द भंडार बहुत विस्तृत है। इनकी भाषा बड़ी सशक्त और समर्थ है। भाषा का आवश्यकतानुसार प्रयोग करने में शुक्ल जी का कोई मुकाबला नहीं। शैली। आचार्य शुक्ल जी की शैली मुख्यतः विवेचनात्मक और संयत है। सामान्यतः ये बात को सूत्र रूप में कहकर उसे उदाहरणों द्वारा समझाते हुए चलते हैं। इसलिए इनकी शैली निगमन शैली कहलाती है। इनकी रचनाओं में प्रायः वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, व्याख्यात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक एवं हास्य व्यंग्यात्मक शैलियों के दर्शन होते हैं। मूर्त विषयों का प्रतिपादन करते समय इन्होंने वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। सरलता और स्पष्टता इस शैली की विशेषताएं हैं। इनकी भाषा प्रसंग के अनुसार कहीं सरल और कहीं गंभीर है। वाक्य प्रायः छोटे हैं। इनके निबंधों में प्रायः विवेचनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। इस शैली में वैचारिकता और गंभीरता है तथा वाक्य प्रायः लंबे हो गए हैं। चिंतन की गहनता के कारण कहीं कहीं क्लिष्टता और बोझिलता का समावेश भी इसमें हो गया है। कठिन विषयों को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए इन्होंने स्थान स्थान पर व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। इस शैली में ये अपने वरण्य विषय की व्याख्या सरल भाषा में करते हुए चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य में स्थान। उच्च कोट के निबंधकार एवं समालोचक के रूप में सुविख्यात आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी भाषा के सहृदय कवि, निष्पक्ष इतिहासकार, सफल अनुवादक और महान निबंधकार थे। इन्होंने हिंदी भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में अनेक नवीनताओं का समावेश करके युगांतर उपस्थित किया। हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार बाबू गुलाब राय ने हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के स्थान का निर्धारण करते हुए लिखा है। यह बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि गद्य साहित्य की और विशेषतः निबंध साहित्य की प्रतिष्ठा बढ़ाने में शुक्ल जी अद्वितीय हैं। उपन्यास साहित्य में जो स्थान मुंशी प्रेमचंद्र जी का है, वही स्थान निबंध साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। संकलित निबंध मित्रता। प्रस्तुत पाठ हिंदी गद्य साहित्य के प्रसिद्ध निबंधकार एवं आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित विचार प्रधान श्रेष्ठ निबंध है। इस निबंध में लेखक ने अपने अप्रतिम बुद्धि बल के माध्यम से मित्रता के विविध आयामों को समझाया है। इसमें मित्रता का व्यापक अर्थ क्या है, मित्र किसे बनाया जाए, मित्र के चुनाव में किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, आदर्श मित्र में कौन कौन से गुण होते हैं आदि का विवेचन किया गया है। सच्चा मित्र जीवन की सफलता का प्रथम सोपान है।